बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के हवाले से, और ये पार्ट 1 हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन होगी ये पहली टाइप की होगी, इस वजह से हम इसको पार्ट 1 का नाम दे रहे हैं। यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर हम विद एग्जांपल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओवरव्यू में आपको ब्रीफ सा सारों के बारे में दे रहा हूं क्योंकि हर पर्टिकुलर टाइप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शंस आर देयर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द प्रोपोर्शंस एंड दीज आर एज अंडर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, number 2 inverse proportion, number 3 compound proportion and number 4 that is continued proportion। ये जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है इन दोनों को सिंपल प्रोपोर्शन भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 रेशोज पर बेस करता है, और जबकि कंपाउंड जो होता है वो 2 से ज्यादा रेशो पे बेस कर रहा होता है और कंटिन्यूड चेन फॉर्म में होता है। आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी होती है उसमें भी इंक्रीज आता है। मतलब एक क्वांटिटी की अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग सामने वाली क्वांटिटी वो भी बढ़ेगी। एक अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो उसके बिल्कुल कोरेस्पॉन्डिंग है उसमें भी कमी आएगी, डिक्रीज आएगा। मीन इंक्रीज के साथ इंक्रीज और डिक्रीज के साथ अगर डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एग्जांपल्स के साथ भी हम इसको देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं और क्वेश्चन भी है इसके साथ। सबसे पहले डेफिनेशंस को देखते हैं। वो कहता है प्रोपोर्शन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज सेड टू बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेन इंक्रीज इन वन मीन वन क्वांटिटी causes a corresponding increase in other mean other quantity, or the decrease in the one mean one quantity causes a corresponding decrease in another mean in another quantity। यानी एक क्वांटिटी में इंक्रीज आया तो कोरेस्पॉन्डिंग में भी इंक्रीज आया, एक क्वांटिटी में डिक्रीज आया तो उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी उसके अंदर भी डिक्रीज आएगा। इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, यानी जैसा पहला वैसा दूसरा। तो ये वाला क्या कहलाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस कहलाएगा। एग्जांपल्स अगर आप देखें तो आप बात कर रहे हैं कि मोर द कॉल्स मेड, जितनी ज्यादा आप टेलीफोन कॉल्स करेंगे मोर द टेलीफोन बिल, तो उतना बिल ज्यादा है। जितनी ज्यादा कॉल्स उतना बिल। अब वो पैकेज वाली अलग बात है कि नहीं पैकेज लगा हुआ है, वो जी हम तो ज्यादा करते जा रहे हैं तो हमारे तो उतनी आ रही है। नहीं, हम इसको चलो बीच में से निकाल ही देते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यानी विदाउट पैकेज या नॉर्मल हम एक बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जितने ज्यादा हम कॉल्स करते चले जाएंगे तो पर यूनिट हमारी बढ़ेगी ना कॉस्ट। कि एक यूनिट पर अगर आपके पास 5 रुपए, अगले यूनिट पे फिर 5 रुपए आ रहे हैं, उससे नेक्स्ट पे फिर 5 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 3 मिनट कॉल करेंगे तो 5 रुपए अगर 1 मिनट पर है तो 3 मिनट पे 15 रुपए होंगे। तो मीन्स के क्या है कि एक तरफ अगर आपके मिनट्स बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आपकी उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो ये है इसके अंदर एक एग्जाम्पल। इसके अंदर दूसरा यहाँ पे आप देखें वो बात कर रहा है कि मोर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार। एक कार है वो जितना ज्यादा फासला कवर कर रही है, फासला ज्यादा होगा तो मोर द पेट्रोल कंजप्शन, यानी फासला ज्यादा होगा तो पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, फासला कम होगा तो पेट्रोल भी कम लगेगा। तो मीन्स का मतलब ये हुआ कि ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मोर द क्वांटिटी ऑफ द राइस परचेज्ड, अगर आप चावल की एक मिकदार है अगर आप ज्यादा खरीदते हैं तो मोर द प्राइस टू पे, तो पैसे ज्यादा पड़ेंगे। कम क्वांटिटी खरीदेंगे तो कम पैसे, ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे। डायरेक्ट रिलेशन है। स्मॉलर द क्वांटिटी ऑफ द शुगर परचेज्ड, आपने कम कीमत में शुगर खरीदी तो लोअर द प्राइस टू पे, तो कम कीमत देनी पड़ेगी। वही आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ज्यादा देने पड़ते। मीन्स के ये है इनके दरमियान कुछ एग्जाम्पल्स और रिलेशंस जो कि हम डायरेक्ट इसको प्रोपोर्शन कहते हैं या डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं प्रोपोर्शन को, कि यहां पर वो बात कर रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ 200 ऑरेंजेस इज ₹2600, यानी 200 ऑरेंजेस हैं उसकी जो कीमत है वो 2600 रुपए है। तो कहता है देन व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 8 डजन ऑफ सच एग्स ऑरेंजेस। इस तरह के जो 8 दर्जन जो आपके पास जो ऑरेंजेस हैं उसकी फिर वो कहता है कीमत क्या होगी। अच्छा, पूछ तो वो कीमत दे रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट पूछ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे देखें तो 8 डजन है और जबकि यहां पे 200 ऑरेंजेस है, तो यहां यूनिट सेम नहीं है। जबकि रेशो के दरमियान रिलेशन हम तब देख सकते हैं जब वो सेम यूनिट्स में। अब इनका यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो इसको भी हम दर्जन में ले आए। अब 12 यूनिट का 1 दर्जन होता है तो हम इसका अगर इसको दर्जन में लेके आना तो इसको 12 पे डिवाइड कर दो। अब या
इसको आप उस काउंट में ले जाओ, जैसे वो 200 गिनती में है तो ये भी 200 के हिसाब से गिनती में आप ले जाएं। उस तरह करने के लिए फिर इस 8 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो वो आपके पास काउंट में चला जाएगा, इस तरह की क्वांटिटी में चले, तो ये यूनिट इनके हो जाएंगे सेम यूनिट होगा, तभी तो हम रिलेशन देख पाएंगे। इसलिए इसमें सिर्फ इतना सा है। तो मतलब असल में इस क्वेश्चन के कराने का मकसद ये था कि आपको इस तरह क्वेश्चन को केयरफुली देखना है कि उसके अंदर उनके यूनिट सेम है या नहीं है। मैंने एक लेक्चर बनाया था पिछले टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेबल और होता है, यूनिट और होता है, और जो क्वांटिटी है वो और होती है, जिसको हम टर्म्स भी कहते हैं। तो वो आपने देखा होगा यकीनन, उसके अंदर कुछ बेसिक्स थी। तो अब इसको हमें क्या करना है, पहले तो सिमिलर करना है, फिर उसके एरो लगा के उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे सेम डायरेक्शन में अगर एरो जा रहे हैं तो इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, एक तो इसका लेबल क्या है, ऑरेंजेस, दूसरी तरफ ये है कॉस्ट, उसका खर्चा है उसके ऊपर। तो ऑरेंजेस एंड कॉस्ट ये हो गए लेबल, और इसका काउंट दे रखा है जो कि 200 काउंट है, इसकी गिनती है, और इसका क्या है, ये यूनिट जो है इसका रुपीज़, इसके अंदर ये इसको शो कर रहा है। तो 200 जो ऑरेंजेस हैं उसकी कॉस्ट है 2600। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो 8 दर्जन अगर ऑरेंजेस हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो 8 दर्जन है तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आ जाएगा। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता ना, दर्जन 12 का होता है। तो यहाँ पे हम 12 से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाएगा। तो 96 जो यहाँ पर आएगा, इसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें नहीं पता तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पे एक वेरिएबल x। अब एरो कैसे लगाते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ। अब 96 छोटा है, इसकी तरफ इसके टेल होगा और बड़ी की तरफ हेड होगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप अंदाजा लगाओ कि 200 की कीमत अगर 2600 है तो यहाँ पे काउंट कम हुआ है तो कीमत भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू कम होगी, इसका मतलब इसकी ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, इसका भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब एरो की डायरेक्शन चूंकि दोनों सेम हो गई है तो प्रोपोर्शन कौन सा हुआ, डायरेक्ट। हम कहेंगे फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट। अब हम लिखते कैसे हैं, पहले जो फ्रैक्शन है, जो है रेशो, उसको लिख लेना है। वो कैसे लिखेंगे, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी नीचे, नॉर्मल यही तरीकाकार है। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसके सामने वाली वैल्यूज इधर भी सामने ही लिखनी है। मतलब 96 के सामने x है तो इक्वल टू डाल के इधर भी 96 के सामने x लिखेंगे। इधर 200 के सामने 2600 है तो इक्वल टू डाल के इधर भी 200 के सामने 2600 लिखेंगे। ये है इसका डायरेक्ट का तरीकाकार। आगे सॉल्व कैसे करते हैं, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं और 200 और x को मीन्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 200 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 200x आ जाएगा। 96 को अगर आप 2600 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 2,49,600 आ जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार कि 96 है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 26 के साथ। 96 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 के साथ तो ये आ जा रहा है 2,49,600। तो ये आ गया। अब इसको हमने इधर ये 200x है तो अब x के साथ ये मल्टीप्लाई है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 200 पे। तो जब 200 पे डिवाइड करेंगे तो 1248 आ जाएगा ये वाला। तो ये है जी इसका आंसर। यहाँ पे अगर आप देखें ये इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इतनी कॉस्ट है। मतलब 200 जो है वो 2600 के अगर ऑरेंजेस हैं तो 96 ऑरेंजेस जो होंगे वो 1248 रुपए के होंगे। बस ये थी कि वीडियो इस हवाले से डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।